गांव के गरीब कोने में राजू अपने मामूली घर के बाहर शांति से बैठा है, जो मिट्टी और फूस का एक आश्रय स्थल है। उसकी पुरानी किताब एक खजाना है। हर पन्ना उत्सुकता से पढ़ा जाता है, जबकि अन्य बच्चे खेलते हैं, उसकी ज्ञान की प्यास से अनजान। उसके पिता एक मजदूर के रूप में काम करते हैं, उसकी माँ बर्तन धोती है, फिर भी राजू का दिमाग उनके विनम्र अस्तित्व से परे उड़ता है। उनकी साधारण परिवेश और उनकी उज्ज्वल, बुद्धिमान आंखों के बीच का अंतर बहुत कुछ कहता है। उसकी आंखों में सीखने की तीव्र भूख चलती है, जो उसके वर्तमान परिस्थितियों से मुक्त भविष्य का वादा करती है। कक्षा में मास्टर जी अपने छात्रों के सामने खड़े होकर कोमल दिन के प्रकाश में ज्ञान प्रदान करते हैं। राजू आगे की पंक्ति में बैठता है, उसकी आंखें मास्टर जी पर टिकी हैं, तीव्र ध्यान से हर शब्द को आत्मसात कर रहा है। मास्टर जी राजू को देखते हैं, उनकी तेज बुद्धि और गरीबी की छाया दोनों को पहचानते हैं, जो उन्हें घेरे हुए है। मास्टर जी राजू की ओर पुराने नोट बढ़ाते हैं, मार्गदर्शन और समर्थन का मौन प्रस्ताव। मास्टर जी की आवाज प्रोत्साहन से कमरे में गूंजती है। राजू, तुम बहुत होनहार हो। गरीबी को तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। राजू मास्टर जी की ओर देखता है। उसका चेहरा कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है, जो बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार है। राजू अब एक आईएएस अधिकारी अपने गांव लौटता है, जो विनम्र घरों के बीच आशा की किरण है। ग्रामीण एकत्र होते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमकते हैं, क्योंकि वे राजू का घर में स्वागत करते हैं। राजू स्कूल के सामने खड़ा है, उसका भाव उद्देश्य से भरा है, जो एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए तैयार है। राजू एक हार्दिक वादे के साथ घोषणा करता है, यदि आपके सपने सच्चे हैं और आपके इरादे मजबूत हैं, तो गरीबी भी आपको रोक नहीं सकती। राजू एक कोमल हाथ से उत्सुक दिमागों में ज्ञान के बीज बोते हुए किताबें और कोचिंग सामग्री वितरित करता है। बच्चे, उनकी आंखें आशा से चमक रही हैं, किताबों को पकड़े हुए हैं, उनके भविष्य अब संभावनाओं से भरे हुए हैं।